गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये आज वट सावित्री का ब्लॉग होने वाला है। तो फ्रेंड्स सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अपने हेयर्स में ऑयलिंग भी कर ली है फ्रेंड्स। तो बनी रही है मेरे आज के ब्लॉग में देखने के लिए कि क्या कुछ होने वाला है मेरे आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, देन उसके बाद में जाऊँगी रेडी होकर काम करने के लिए। मतलब शॉप पे तो आज नहीं जाना होगा, लेट जाऊंगी पहले, फिर घर का काम वाम करके फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, फिर पूजा करने जाते हैं। तो बनी रही है मेरे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा ली हूँ और मैं आ चुकी हूँ अब किचन में डायरेक्ट, क्योंकि नहाने के बाद मुझे डायरेक्ट किचन में ही आना होता है। अब खाना पीना बनाने के बाद में देखते हैं। तो इधर मैं खाने से फ्री हो गई थी और मुझे अब पूजा करनी थी, तो मैं इधर पूजा करके भी फ्री हो गई थी। पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि अभी पूजा में टाइम है, तो उसके बाद मैंने अपना जो सेटअप था, मतलब जो मुझे पहनना था, वो मैंने सब चीज़ अपनी एक एक करके संभाल के रख ली थी। क्योंकि टाइम पे ये होता है ना कि मतलब जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है तो वो चीज़ मिलती नहीं है फिर। तो मैंने सोचा एक साइड रख दूँ, तो मैंने एक साइड रख दी थी। एंड फिर सभी काम से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पूड़ियाँ तलने के लिए रह गई थी और जो गुलगुले बनाते हैं ना वो बनाने के लिए रह गए थे, और बाकी सारा खाना मैं रेडी कर चुकी थी। सिर्फ पूड़ियाँ रह गई थी क्योंकि पूजा के लिए लेके जानी थी मुझे, जो वट सावित्री व्रत की पूजा करनी थी, तो मैंने ये भी बना दिया था। एंड देन उसके बाद अब बारी आती है महावर लगाने की, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम महावर लगाया जाता है। मेहंदी भी लगाते हैं सबसे पहले, मतलब मेहंदी तो मैंने एक दिन पहले लगा ली थी। एंड अब बारी थी महावर की, तो मैंने ये महावर लगा दिया। महावर लगाने के बाद मैं फिर तैयार हो रही थी, मैंने अपना गेटअप लिया था। फिर वही मतलब पूरा रेडी होना था, तो धीरे धीरे रेडी हो रही थी क्योंकि पूजा में बहुत टाइम था। मुहूर्त था 12:15 बजे के बाद का मुहूर्त था, इसीलिए मैं धीरे धीरे रेडी हो रही थी। तो ये मैं इधर रेडी हो चुकी थी फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सुबह के 12:30 बजे का मुहूर्त था और बज चुके हैं 12:45। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा आज का गेटअप। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो इधर मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। एंड अब पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका था क्योंकि भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। तो मैं कुछ देर बाद में ही आई थी, कुछ लोग पूजा करके चले गए थे, अब मेरी बारी थी। तो हम लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद में और फिर बोलता है ना परिक्रमा वगैरह देते हैं, तो ये इधर से 7 परिक्रमा, मतलब आपकी इच्छा है जितनी भी दो, बट मैं तो हर बार 7 परिक्रमा ही देती हूँ। तो इस बार भी मैंने 7 परिक्रमा ही दी थी। एंड क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अच्छे से बस वही पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद सभी लोगों ने कथा वथा सुनी, कहानी वगैरह सुनने के बाद में यही है कि सभी को कहानी सुनाई जाती है। बट इस बार जो बड़ी बूढ़ी मतलब आंटी होती हैं वो यहाँ थी नहीं, तो हम 2-3 लोग ही थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहानी सुना दो। तो मैंने सभी को पढ़ के कहानी सुनाई। एंड कहानी सुनने के बाद में मतलब ऐसा बोला जाता है कि क्या बोलते हैं वहाँ, मतलब जहाँ पे ये पूजा समाप्त की जाती है, मतलब इस पूजा को किया जाता है, उसके बाद में पानी वानी भी वहीं पिया जाता है। तो पूजा ख़त्म करके हम लोग ऐसी कहानी वानी सुन के सभी को सुनी, सभी को सुनाई, खुद भी सुनी और सभी को सुनाई। देन उसके बाद में जो गुलगुले होते हैं, बरगद के जो फूल होते हैं छोटे छोटे से, उनको तोड़ के लेके आए हम लोग। फिर उसमें से मतलब थोड़े पीस करने के बाद में ऐसा बोला जाता है कहीं कहीं कि इसी चीज़ से मतलब पानी पिया जाता है। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से मतलब सारा पूजा पाठ सब विधि वगैरह सब पूरी की। एंड सभी कुछ अच्छे से हुआ। एंड देन उसके बाद में जो बोलते हैं पानी वानी पीने की जो रीत होती है वो भी सभी की। एंड ये है मतलब कुल टोटल सभी अच्छा हुआ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरह से करते हैं। देन उसके बाद में मतलब सावित्री मैया से मिला जाता है गले। सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम मिल गए और ये जो था वो लास्ट का सीन था। एंड देन उसके बाद में मैं आ चुकी थी अब अपने घर पे। हम घर जाने का टाइम था, तो हमारे यहाँ ये बोलते हैं पूजा करने के बाद आके सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। तो मैं अपने घर के जो मेन गेट था वहाँ पे मैं ये स्वास्तिक बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि हम जब भी मतलब बाहर पूजा करने के लिए जाते हैं, कोई भी ओकेशन होता है, कोई भी मतलब हमारा जो त्यौहार होता है, उसको पूजा करने के बाद जब हम घर में कदम रखते हैं ना, तो घर में कदम रखने से पहले हमें क्या करना होता है, हम जो पूजा के लिए हल्दी या कुमकुम ले जाते हैं
उससे क्या करते हैं हम लोग अपने गेट पे एक स्वास्तिक बनाते हैं, वो भी शुभ लाभ के साथ बनाते हैं। एंड फ्रेंड, पूजा ख़त्म हो चुकी थी, खाने वाने से फ्री हो गए और अब आप देख ही सकते हैं कि कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 बजे मैं फ्री हुई थी खाना वाना खा पी के, तो फिर बस अब लेटी हुई। हम आ चुके हैं शॉप पे और बज चुके हैं 5:30 बज चुके हैं। क्या था मतलब मैं 3 पौने 3 बजे सो गई थी। फिर उसके बाद में बच्चे आए थे 4 बजे से, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। फिर उसके बाद 5 सवा 5 बजे दूध का टाइम हो गया। देन मैं दूध लेने चली गई एंड 5:30 बजे अब मैं शॉप पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मौज मस्ती की और ये आ चुकी है बहुत दिन बाद लौट के मरीज साहब, पेशेंट आ गए। बंद करके मत चली आई ना, नहीं जा रही बस 5। तो गाइस बैठे हुए हैं, बने रहिए मेरे आज के ब्लॉग में। वैसे कुछ खास था नहीं आज के ब्लॉग में। पूजा वूजा की, देन उसके बाद में मावस थी बड़ी, तो घर की पूजा की। उसके बाद खाना पीना खाया, थोड़ा सा बैठे रहे, बस ऐसे कुछ डिस्कशन होता रहा शॉप का। देन उसके बाद सो गई। सोने के बाद वही डेली का रूटीन, ट्यूशन पढ़ाना, दूध वूध, फिर शॉप पर आ गई एंड देन अब बैठी हुई हूँ शॉप पे। देखो अब मैक्स मिनिमम 8 7:30 8 बजे तक तो हैं हम शॉप पे। 8 बजे तक अभी हम शॉप पे ही हैं। तो कल ही देखते हैं आगे कुछ क्या होता है। अभी तो 5 साढ़े 5 बजे हैं क्या। फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 10 और मैं हो चुकी हूँ फ्री। ये मैंने फेस की टोनिंग भी कर ली है, क्योंकि नाइट में टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। समर का सीज़न चल रहा है, तो फेस केयर रूटीन में मैं हमेशा नाइट की टोनिंग करती हूँ। तो मैंने टोनिंग कर ली है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बीच का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी थी आज। शॉप पे भी थोड़ा काम था इस चक्कर में। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अपने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब